दोस्तों सोचिए, आपने अभी अभी अपने परिजनों को फ्लाइट में बैठते हुए देखा है और आपने कहा कि फिक्र मत करना, लैंड करते ही कॉल कर देना। लेकिन क्या हो अगर वो कॉल कभी नहीं आए? एक ऐसा फ्लाइट जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक डॉक्टर फैमिली हो और एक नई नवेली दुल्हन अपने पति से मिलने जा रही थी, लेकिन उस फ्लाइट ने लंदन की जगह अहमदाबाद में हमेशा के लिए लैंड कर लिया, वो भी एक बिल्डिंग में। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया की A171 फ्लाइट क्रैश की। क्या था इस हादसे का पीछे का कारण? क्या सिर्फ टेक्निकल फेलियर था या सिस्टम फेलियर भी? और क्या हमारी एविएशन पॉलिसी वाकई सेफ है? चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स में। 12 जून 2025 की दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे दुनिया का सबसे सेफ और टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्लेनों में गिना जाता है। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली, एक कैनेडियन और बाकी भारतीय। इनमें कुछ नाम जाने पहचाने थे, जैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे लंदन, खुशबू राजपुरोहित जिनकी शादी इसी साल मनफूल सिंह से हुई थी, पहली बार लंदन में अपने पति से मिलने जा रही थी, और डॉक्टर कोमी व्यास, उदयपुर की सबसे जानी मानी डॉक्टर जो अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे थे। तो वीडियो कॉल करके बाय बोल रहा था, कोई लंदन लैंड करते ही बात करते हैं बोल कर गया था। लेकिन उन सबके परिवार एक कॉल के लिए अब तक इंतजार कर रहे हैं जो कभी आया ही नहीं। टेक ऑफ से ठीक 45 सेकंड बाद फ्लाइट ने अचानक अपने पावर को लॉस करना शुरू कर दिया था। फ्लाइट रडार 24 जो दुनिया की सबसे भरोसेमंद एविएशन ट्रैकिंग वेबसाइट है, उसके मुताबिक फ्लाइट ने 625 फीट की ऊंचाई के बाद अचानक नीचे आने लगी और 1:38 में फ्लाइट अहमदाबाद के मेघानी नगर में जाकर के क्रैश हो गई। ये बिल्डिंग वही थी जहां डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट रहते थे, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि फ्लाइट बिल्डिंग के मेस एरिया में जाकर के गिरा था जहां लंच टाइम हो रहा था, यानी कि उस वक्त वहां पे दर्जनों लोग मौजूद थे। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही उस जहाज के पायलट ने ATC को मेडे का कॉल भेजा। मेडे, नो ट्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। ये एविएशन में सबसे सीरियस अलर्ट होता है, यानी अब प्लेन नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जब ATC जवाब देने की कोशिश की तो कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके कुछ मिनट बाद ही अहमदाबाद के आसमानों में बारूद का गोला, धुआं और आग के गोले लहकने लगे। अब सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? टेक्निकल अगर देखा जाए तो प्लेन में अक्सर 2 इंजन होते हैं और दोनों इंजन एक ही साथ एक ही टाइम पे फेल होना, ये 1 बिलियन में 1 चांस होता है। तो सवाल ये है कि क्या इंजन फेलियर था? कुछ इंडिकेशन ऐसे थे जैसे लैंडिंग गियर वापस नहीं गया, इसका मतलब शायद पायलट दोबारा लैंड करने की कोशिश कर रहा हो। नो एक्सप्लोजन मिड एयर, यानी कि क्रैश हवा में नहीं जमीन पे आके हुई है। एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है और इसकी जांच शुरू हो गई है। जैसे ही इसका रिपोर्ट आता है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिर किसकी गलती थी, पायलट की गलती थी या फिर टेक्निकल इशू था, या जो भी चीजें हो वो सारी की सारी रिपोर्ट सामने आएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इस पूरी फ्लाइट में एकमात्र व्यक्ति जो जिंदा बचा वो है रमेश कुमार, ब्रिटिश नागरिक, इंडियन ओरिजिन, और बैठे थे सीट नंबर 11A पे, जो कि इमरजेंसी एग्जिट की पास थी। क्रैश के बाद जैसे ही प्लेन धीमा हुआ उन्होंने एग्जिट डोर खोलकर छलांग लगा दी। मेडिकल टीम ने बताया कि उन्हें बहुत सारे फ्रैक्चर आई है, लेकिन वो जिंदा है, सुरक्षित है। इस हादसे में अब तक 294 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 41 लोग गंभीर रूप से घायल है। ये 41 लोग कौन है? यात्री या मेडिकल हॉस्टल के छात्र? अब तक इस पर भी सरकार ने कोई क्लियरिटी नहीं दी है। बोइंग ड्रीम लाइनर यानी बोइंग 787 फिर एक बार सवाल के घेरों में है। इससे पहले बोइंग 737 मैक्स को 2 बड़े इंटरनेशनल क्रैश के बाद ग्राउंड किया गया था। अब ड्रीम लाइनर पर भी सवाल उठ रहे हैं। इंडिया ने 2012 में अपनी पहली ड्रीम लाइनर डिलीवर ली थी और आज 13 साल बाद ये सवाल उठा कि क्या हमारी एविएशन इंडस्ट्री वाकई में पैसेंजर को सेफ रख पा रही है। टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया का ओनर है, उन्होंने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ देने का ऐलान किया है।
और घायलों को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी का भी ऐलान किया है और एयर इंडिया की तरफ से 25 लाख की मदद की ऐलान की गई है। पर क्या हर बार मदद हादसे के बाद ही क्यों आती है? फ्लाइट टेक ऑफ के 45 सेकेंड में ही कैसे इतनी बड़ी फेलियर हो गई? क्या प्लेन पहले से ही टेक्निकल डिफॉल्टेड था? क्या पायलट ने सही समय पे सही डिसीजन लिया? और क्या डीजीसीए इस हादसे से क्या कोई नया सीख लेगा? आप जानकर चौंक जाएंगे कि डाटा कहता है फ्लाइट सबसे सेफ ट्रेवलिंग मोड है, लेकिन इस हादसे के बाद से लोग कह रहे हैं कि फ्लाइट में बैठने से डर लग रहे हैं। एक तरफ सिस्टम डाटा, दूसरी तरफ मानव इमोशन। ये साल ही अब तक सबसे बुरी दौर से गुजर रहा है। पहलगाम में आतंकी हमला, जहां पर्यटक मारे गए, IPL ट्रॉफी सेलिब्रेशन में भगदड़ जिसमें कई सारे मारे गए और कई घायल हुए, और अब फ्लाइट क्रैश। लोग घर से खुशी में निकले लेकिन उनके घर सब यात्रा आई। उन सभी 294 लोगों की श्रद्धांजलि जिनकी जानें इस हादसे में चली गई, और दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को ये सदमे को सहने की ताकत दे। बाकी इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।